वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई खास खबरें और एक आलेख भी उनका प्रस्तुत है एक तीज पर्व पर। बताइए आज का समाचार और आज का आलेख आपको कैसा लगा। समाचार इस प्रकार हैं। पिछले कुछ महीनों से नेपाल भारत सीमा पर सिलसिलेवार तनाव बढ़ने के समाचार वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त हुए हैं। भारत के अंतर्गत आने वाले बिहार के पास नेपाल सीमा पर हमले की कई वारदातें हो चुकी हैं। एक ताज़ी घटना के बाद पुनः स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। बताते हैं पूर्वी चंपारण घोड़ासहन थाना क्षेत्र खरसलवा के पास का है। यहाँ नेपाल पुलिस ने एक महिला और उसके बच्चे को बंधक बना लिया और इनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। इसके बाद एकाएक तनाव बढ़ चुका है। भारत सीमा के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुँचे कि नेपाल पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी। घटना का विवरण इस प्रकार है। एक महिला घास काट रही थी, तभी नेपाल पुलिस ने उसे रोका टोका। जब महिला ने कहा वो भारतीय सीमा में है, इसके बाद नेपाल पुलिस ने उसे बंधक बना लिया। स्थानीय बीओपी सशस्त्र पुलिस बल ने इस महिला को मुक्त करवा लिया है। इस समाचार को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब तक सीमा पर तनाव है। जनता का सवाल है ये अप्रिय वारदातें कब तक होंगी। कोरोना महामारी के संकट के बीच अब नेपाल में थारू समुदाय के द्वारा परंपरागत तीज पर्व की रौनक छाई हुई है। इस मौके पर नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित थारू बस्तियों में एक अलग खुशी का माहौल नजर आ रहा है। डोला झूला लगाकर विभिन्न पोशाकों में महिलाएं सज धज कर झूला झूलती हैं और श्रावणी के परंपरागत गीत गाती हैं। थारू समुदाय की नवविवाहित बेटियों के भाई आने प्रारंभ हो गए हैं। थारू बस्तियों में सांस्कृतिक माहौल देखकर मन बाग बाग हो जाता है। थारू समाज द्वारा मनाया जाने वाला तीज पर्व अन्य समुदाय से सबसे ही अलग है। एक महीने तक उत्साह से मनाए जाने वाले इस महापर्व का प्रारंभ झूला लगाने से होता है। आंगन में लगाए जाने वाले इस झूले को डोला कहा जाता है। ये परंपरा है कि झूला लगाने के लिए भाई बहन जंगल जाते हैं और बांस काटकर एक साथ लाते हैं। थारू कल्याणकारी सभा की नेतृत्व तथा थारू संस्कृति की विशेषज्ञ कल्पना थारू ने वर्ल्ड मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, भाई बहन के मध्य आत्मीयता को बढ़ाने हेतु यह महापर्व मनाया जाता है। पड़ोसी देश भारत के बिहार एवं झारखंड में भी थारू समुदाय अच्छी जनसंख्या में है। पूर्णिया जिले के डगरुआ, फारबिसगंज, खवासपुर, चकरदाहा में भी थारू समाज अच्छी संख्या में है, लेकिन इन क्षेत्रों से थारू संस्कृति विलुप्त लगभग हो चुकी है। हिंदू धर्म में पति के दीर्घायु तथा कुंवारी कन्या के द्वारा महादेव जैसे वर के लिए तीज व्रत रखे जाने की धार्मिक मान्यता है, लेकिन थारू समुदाय में तीज को अलग रिवाज से मनाया जाता है। अच्छा वर या पति की लंबी उम्र के लिए ना होकर भाइयों की आरोग्यता और लंबी जीवन की कामना को लेकर तीज थारू समुदाय में मनाया जाता है और यह महान महापर्व के रूप में जाना जाता है। संकट से मुक्ति दिलवाने के लिए थारू महिलाओं के द्वारा भाइयों एवं भतीजों की जीवन रक्षा तथा लंबी जीवन की सुख संपन्नता की कामना करते हुए व्रत रखने की जन आस्था है। थारू समुदाय में श्रावण तृतीया को तीज का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन महिलाओं के द्वारा निराहार व्रत रखने का प्रचलन है। व्रतधारी महिलाओं द्वारा पूजा में सिमई, गुलगुले, पापड़, पूड़ी सहित अन्य परंपरागत पकवान बनाए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं के द्वारा संध्या के समय नदी तालाब में जाकर पूजा अर्चना करने की परिपाटी है। गढ़रोंदा जात के घास कुश में विवाहित महिला के द्वारा 7 व अविवाहित युवती द्वारा 5 गांठ देकर पूजा की जाती है। पूजा समाप्त होने पर चांदी के गहने व सिक्के से उसे काटा जाता है। प्रसाद के रूप में पकवानों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विसर्जन के समय बहनों के द्वारा भाइयों के लिए धन संपत्ति, उन्नति व लंबी उम्र की कामना परम पिता परमात्मा से की जाती है। बहनें प्रार्थना करती हैं, हमारे भाइयों की उम्र नदी की तरह लंबी रहे। लंबी डोरी से रास्ते को घेर कर रखा जाता है। तीज
महापर्व विश्व में चर्चित है। जब भी आप कभी भी नेपाल जाएं तो इस त्यौहार का आनंद जरूर देखें। यह आलेख हमें देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्राप्त हुआ है। बताइए आलेख आपको कैसा लगा। नेपाल का अगला समाचार इस प्रकार है। झापा जिला कनकाई नगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित कोटी में कोरोना संक्रमण परीक्षण के लिए स्थानीय प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय झापाली समाज ने PCR मशीन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए सहयोग किया है। झापा जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या की तेज़ी में से वृद्धि होने के कारण जन स्तर से कोरोना परीक्षण की इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई। समाज सेवी नवीन पोखरेल ने 25 लाख का चेक महेंद्र गिरी तथा विनोद वासनेत को सौंपा। स्मरणीय रहे, इस कोटी होम प्रयोगशाला का निर्माण 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है। समाजवादी पार्टी से लीला सिटोला सांसद बनाई गई। उनकी यह नियुक्ति पूर्व सांसद सरिता गिरी की जगह की गई है। यह जानकारी चुनाव आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। नेपाल के पश्चिमी सीमा क्षेत्र गुंजी, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र में नेपाली नागरिकों के प्रवेश को भारतीय प्रशासन ने निषेध कर दिया। भारत दार्चुला जिले के उप जिलाधिकारी की ओर से नेपाल दार्चुला के प्रमुख जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर इन उल्लेखित क्षेत्रों में नेपाल के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा गया है। लिम्पियाधुरा, गुंजी, कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि में है। ऐसा कहते हुए नेपाल ने उक्त भूमि सहित नगर पालिका का नक्शा जारी किया है, लेकिन भारतीय प्रशासन ने कहा है कि उल्लेखित भूमि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ऐसे दावे के साथ 14 जुलाई में भारत की ओर से प्रेषित पत्र में कहा गया है कि विभिन्न नेपाली गुट समूहों के द्वारा भारतीय क्षेत्र गुंजी, कालापानी, लिम्पियाधुरा में अवैध रूप से चोरी छिपे सीमा पार करके लोग आना चाहते हैं, जिससे मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। दोनों देशों के प्रशासन के सामने संकट पैदा करने की भी इनकी चाल बताई जाती है। यह क्षेत्र जिनका की वर्णन हम करने जा रहे हैं, ये क्षेत्र अभी भी विवादास्पद बने हुए हैं और नेपाल में चर्चा है कि भारत के साथ में तनावपूर्ण संबंध नेपाल सरकार को नहीं रखना चाहिए। इधर दार्चुला के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी टेक सिंह कुंवर का कहना है कि नेपाली पक्ष द्वारा कोई भी भारतीय दावे के अनुसार कोई भी घुसपैठ नहीं हो रही है। यह भी जानकारी मिली है कि दोनों देशों के प्रशासन के सामने समस्या खड़ी की जा सके, अतः सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? अपनी प्रतिक्रिया से हमें सूचित करें। जय भारत, जय नेपाल।